जय मां भवानी, जय मां भारती, जय माता सरस्वती। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। बच्चों, आप सब बराबर इसे मनाते हो और मनाते चले आए हो। तो आज के बुजुर्ग हमारे गांव के प्रतिपाल नेताजी आए हुए हैं और जो भी गांव के आए हैं और हमारे बजनौनिहाल बच्चे बच्चियां, सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। बच्चों, यह हर वर्ष मनाया जा रहा है और मनाया जाता रहेगा। यह ऐसा विधान संविधान तय हो चुका है। रही संविधान की बात, यही बच्चे, नौनिहाल बच्चे, गांव के, परिवार के, देश के, प्रदेश के यही भविष्य हैं। इनके ही बल पे विशेष करके इसीलिए विद्यालय में यह प्रोग्राम मनाया जाता है, कोचिंग सेंटर में मनाया जाता है कि बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है। बच्चे भूल न जाएं कि हम आज तो मना रहे हैं आजादी, लेकिन इसके पहले गुलाम भी थे। ज्यादा समय नहीं भी, 100 भी साल नहीं बीता, सिर्फ 70 साल 77 वर्ष वाला ये चल रहा है। ज्यादा समय नहीं बीता है, लेकिन काफी लोग भूल गए हैं। अब की पीढ़ी आने वाली भूल गई है। जबकि एक तरफ से सबका फोटो लगा हुआ है कि इन्हीं वीरों बलिदानियों के बल पे यह देश आजाद हुआ। अंग्रेज यहां से भागे। जो मुगलों का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार सहा सुना है, उसे मालूम है। यह पीढ़ी क्या जाने, लेकिन कम से कम इतिहास पढ़े लिखे समझे बच्चे योग्य हो, वो जानेंगे। रही बात बच्चों, पहले क्या था कि यही एडिशन कक्षाओं में वीरों की गाथा का काफी इतिहास था। महाराणा प्रताप का था, झांसी की रानी का था, और आप मार्केट देखते थे कभी बजता था सायरन। लेकिन आज धीरे धीरे वह सब बंद हो गया है और हिंदी पाठ्य पुस्तक से सारी चीज निकाल के बाहर कर दी गई है कि हमारे बच्चे धीरे धीरे यह चीज भूल जाएं। तो बच्चों, भूलना नहीं है। वीरों का बलिदान याद रखो और स्वयं इन वीरों की तरह पढ़ो लिखो, योग्य, इतना ज्यादा योग्य बन जाओ कि आप परिवार का, गांव का, क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश और देश का नाम ऊंचा करो। आज देश प्रदेश में हो क्या रहा है कि ये बच्चियां, हमारे देश की बच्चियां कितना आगे बढ़ गई हैं। हर क्षेत्र में, फोर्स में देखिए और रेलवे में, हर जगह इनकी कीमत ज्यादा बढ़ गई क्योंकि पढ़ लिख के आगे बढ़ रही हैं। उसकी अपेक्षा में बल्कि बच्चे ढीला हो रहे हैं। बच्चे मात्र सिर्फ मोबाइल खेल के दीवाने मस्त है, पढ़ाई लिखाई भूल गए हैं और गाली गलौज में मस्त है। बच्चों, हम हमेशा यही कहते हैं कि कोई बच्चा, कोई बच्ची अपनी जबान पे कभी गाली मत लाना, क्योंकि यह सोचो माता सरस्वती कहां रहती हैं? सिर्फ जिह्वायाम, जीभ पर, जिह्वायाम च सरस्वती। यह जिसने जान लिया कि हमारी माता सरस्वती का यह स्थान रहने का है, इस पर कभी गाली नहीं लाएगा। वही बच्चा डिप्टी कलेक्टर, कभी कमिश्नर वही बनेगा। एक बार जो पढ़ लेगा, इसके ये कंप्यूटर मशीन देख रहे हो ना, ये दिमाग खाली कंप्यूटर, सब कुछ इसमें भर जाएगा। और शुरुआती में जिन बच्चों को 20 तक का पहाड़ा यदि याद हो गया तो बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन कभी भूलेगा नहीं। और अगर 4-5 कक्षा पास होते होते नहीं याद हुआ तो आप इंटरमीडिएट तक चले जाओगे, बीए, लेकिन कभी 20 तक पहाड़ा नहीं आएगा। बहुत सरल चीज है, दिमाग से पढ़ोगे याद हो जाएगा, और रटौआ पढ़ोगे तो घोंटते रह जाओगे और बाद में सब भूल जाओगे। इसलिए एक एक चीज, एक एक बातों को दिमाग में रखा जाए कि जैसे हमें क्या बोलना है, हमें राष्ट्रीय गीत बोलना है, हमें किसी विषय पे कुछ भाषण देना है, तो अपने दिमाग पे हिसाब से रखो तो जल्दी याद होगा। और घोंट के रखोगे तो कहते समय भूल जाओगे, लाइन से आगे क्या बोलोगे, उसी बच्चा या सब कोई फंस जाता है। तो ध्यान करें कि हमें किस विषय पे बोलना है, हम कहाँ खड़े हैं, तो वह बच्चा बड़े बड़े मीटिंग सभा सोसाइटी में आगे बढ़ता जाएगा, बोलता चला जाएगा। यह तो अपना स्कूल है, यहाँ बच्चों के लिए कहा जाता है बच्चों आओ सीरियल बाई सीरियल कुछ न कुछ कहो, निसंकोच
अपने परिवार में नहीं बोल पाओगे, अपने स्कूल में नहीं बोलोगे, तो कभी कंपटीशन में बुलावा होगा बाहर स्कूल से, तब वहां जाके घबरा जाओगे। इसलिए खेल हो, पढ़ाई हो, राष्ट्रीय गान हो, कोई भी प्रोग्राम हो, बच्चों बहुत हिम्मत, बहुत दिल से काम लिया करो। जब तक आप सब ध्यान लगाओगे तो आगे बढ़ोगे, इस क्षेत्र का नाम होगा। हम लोग तमन्ना पूरी हो जाए कि हमारे बच्चे, नौनिहाल बच्चे आज नहीं कल तो पढ़ते लिखते आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो, पर एक वीरों की गाथा का इतिहास थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दे रहा हूं, क्योंकि इतना दिन हम आते हैं कोई बच्चा इसको कहता नहीं, सब बच्चे भूल गए हैं। जबकि पहले किताब में था वीरों की गाथा। वीरों गाथा का ऐसा है हिंदी में, उसे मैं कह रहा हूं, ध्यान लगा के सुनिए कि राजस्थान से जब औरंगजेब के अत्याचार में वहां से लोग यहां से भगाए गए, फिर भी राजस्थान जाके अपना पूजा पाठ करते थे। एक व्यक्ति यहां से पूजा पाठ का पूरा प्रोग्राम लेके जा रहा था, तो दिल्ली के पास कोई सुबह सुबह उससे पूछता है किस भाषा में, आप सब ध्यान लगा के सुनिए कि थाल सजा कर किसे पूजने चले प्रातः ही मतवाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, चले झूमते मस्ती से क्या तुम अपना पथ आए भूल, कहाँ तुम्हारा दीप जलेगा, कहाँ चढ़ेगा माला फूल। तब वह बताता है, वह पूजा करने वाला व्यक्ति उस पथिक को बता रहा है। फिर वो कहता है कि इधर प्रयागन गंगा सागर, इधर नरामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहाँ चले तुम सन्यासी। इधर कहाँ जा रहे हो, इधर कौन सा तीर्थ स्थान है भैया, राजस्थान तरफ। तब वो बता रहा है कि मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज तीर्थों का राजा तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। किस लिए वो तीर्थराज हुआ चित्तौड़? कि अपने ऊंचे दुर्ग शिखर से सुनकर बैरी की बोली, निकल पड़ी लेकर तलवारे जहां जवानों की टोली, जहां आन पर मां बहिनों ने जौहर व्रत करना सीखा, स्वतंत्रता के लिए जात हित बच्चों ने मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने और लेने सतियों की पग धूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। ये बच्चों ये कहानी है। और उससे पहले जैसे ये भारत को, हिंदुस्तान को दिखाते हैं, हिंदुस्तान की झांकी पहले आता था ना कि हिंदुस्तान की झांकी, लेकिन आज वो भी खत्म हो गया है। कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, यह धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। यह भी गीत आज खत्म हो गया है, इसको भी थोड़ा सुन लो, क्योंकि कोई बच्चा कहता नहीं, इसलिए हमको कहना, हम बहुत कहते थे, हमको कहने पड़ता है। अभी आप जब आ गए, शुरू हो गया, तो फिर कुछ देर होता ही रहेगा। हाँ, कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस धरती से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम बोलो, वंदे मातरम वंदे मातरम। अब है क्या
कि उत्तर में रखवाली करता पर्वतराज विशाल है, दक्षिण में चरणों को धोता सागर का सम्राट है। नदियों के तट को देखो सुंदर सुंदर घाट है, घाट घाट पर ठाट ठाट पर यहाँ अनोखा ठाट है। देखो ये तस्वीर है अपने प्यारे हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये अभी मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक की कहानी में बताएगा। ये है अपना राजपुताना, नाज जिसे तलवारों के, जिसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे। यहाँ घटकूट पड़ी थी जहाँ हजारों पद्मिनियां अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये है मुल्क मराठों का, यहाँ शिवाजी डोला था। मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों पे तौला था। हर पत्थर पर आग जली थी, हर पत्थर एक शोला था। बोली हर हर महादेव की बच्चा बच्चा बोला था। यहाँ लगाई थी बहनों ने बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब अंग्रेजों का जमाना देखिए, ये तो मुगलों को था कि जलियांवाला बाग का देखो यहाँ चली थी गोलियां। ए मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूक दनादन, एक तरफ थी टोलियां। मरने वाले बोल रहे थे इनकलाब की बोलियां। यही लगाई थी बहनों ने बाजी अपने जान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। अब लास्ट में वही आता है सुभाष चंद्र बोस का स्थान कलकत्ता। कहाँ के रहने वाले थे? कलकत्ता के। हाँ, देखो ये बंगाल यहाँ का हर चप्पा हरियाला है। जन्म दिया बिजली ने भूचालों ने प्याला है। जन्म भूमि है यही हमारे वीर सुभाष महान की। इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।